नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, आप लोगों का इस नई श्रृंखला में स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ को चैप्टर वाइज तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पढ़ेंगे क्या, पिछले 10 सालों का आया हुआ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या जो 10 साल से पहले भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और क्वेश्चनों के साथ साथ हम उसकी जो बेसिक नॉलेज है, जहां से वो आजकल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। जैसे अगर नंबर सिस्टम में ही बात करें हम, तो नंबर सिस्टम में उसने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि हार्डी नंबर बताओ, पहला नेचुरल नंबर बताओ या सबसे छोटा नेचुरल नंबर। अगर पहली 10 संख्याओं, पहली गैर ऋणात्मक 10 संख्याओं में कितने नंबर होंगे, ठीक है, होल सबसे छोटा होल नंबर क्या है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या करने लगा, बहुत ही बेसिक से पूछना शुरू कर दिया। तो हम बिल्कुल डीपली उसके अंदर जाकर उन क्वेश्चनों के लिए थ्योरी तैयार करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है उन्हें हम ट्रिकी वे में करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं ये नई श्रृंखला, संख्याओं का वर्गीकरण। यहां से शुरू करते हैं हम संख्याओं का वर्गीकरण। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए हमने शुरू किया है ये श्रृंखला, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी नंबर है उन्हें दो प्रकार उसमें बांटा गया है, रियल नंबर और नॉन रियल। रियल नंबर क्या है साथियों, ऐसे नंबर है, रियल नंबर ऐसे नंबर है साथियों जिन्हें स्क्वायर करने पर क्या हो, एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर होता है साथियों 16। अगर हम -5 का स्क्वायर करें तो वो प्राप्त होगा हमें 25। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनमें हमें स्क्वायर का मान -1 रखने पर प्राप्त होता था। लेकिन ऐसा कहीं मुमकिन थोड़ा ही है, अगर कोई रियल नंबर है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा धनात्मक होगा। तो हमने एक कल्पना की, इमेजिनरी नंबर लिया कि एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा। अगर हम आयोटा का मान के है साथियों √-1, अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो वो -1 प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है जो कि हमने 11th में पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि जिनके पास 11th में मैथ नहीं था और वो मैथ नहीं सीख पाने के, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप लोग मेहनत करोगे तो उनसे भी अच्छा सब आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। तो देखो साथियों, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, x² - 1। ये हमारे सिलेबस में क्या बिल्कुल नहीं है, लगभग 0.1% है। तो इसका इतना रोल नहीं है। बस ये याद रखो कि इमेजिनरी नंबर एक ऐसी काल्पनिक संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर -1 प्राप्त होगा, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं साथियों, ये भी दो प्रकार के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो आप लोगों ने एक रटा रटाया जवाब देना देते हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाए। कैसे नंबर साथियों, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाए। अब p/q, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3/4 माइनस के वो 0.125 या 3 के ऊपर बार, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है ए 3/4, बी ऑप्शन है 0.125, सी ऑप्शन है 3 के ऊपर बार, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा साथियों इसका, डी, उपरोक्त सभी। अब आप कहोगे कि ये 0.125 या 0.3 के ऊपर बार, ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है। तो रैशनल नंबर की एक परिभाषा और लिख लो आप कि ऐसा नंबर या दशमलव के बाद ऐसा नंबर जो या तो खत्म हो जा, भाई दशमलव के बाद थोड़ी दूर जाके वो खत्म हो जा, या वो बार बार रिपीट हो रहा,
बार बार रिपीट हो। जैसे 0.577, फिर 577, 577, और ये अनंत तक है। ठीक है, ये कहां तक है? अनंत तक है, बार बार रिपीट हो रहा, 577, 577, 577। तो ये क्या होगा साथियों? एक रैशनल नंबर होगा। इसे याद रखो, ऐसा नंबर ना तो खत्म हो रहा हो और ना बार बार रिपीट हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे साथियों? रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की परिभाषा भी एक तो यही है कि p बटे क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए। दूसरा साथियों क्या होगा कि ना तो खत्म हो रहा हो, ना तो खत्म और ना रिपीट, न तो वो खत्म हो रहा हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो, तो उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। इसके एग्जाम्पल पाई या फाई, √2, ऐसी संख्या जिसका रूट करने पर पूर्ण मान ना निकले। √2, √5, माइनस के √7। भाई पॉजिटिव नेगेटिव से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, बस हमें तो क्या रखना कि या तो p बटे क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, ना तो वो खत्म होता दिखाई दे रहा हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे साथियों? इरेशनल नंबर कहेंगे। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं साथियों? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटीजर और दूसरा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं साथियों? उम्मीद है यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, इसी बात को मैं 2 या 3 बार आप लोगों के सामने बताऊंगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब इंटीजर क्या है? इंटीजर मान लो एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ है 0, इसके बाद पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया -1, -2, -3, -4, यानी बहुत लंबी है, कहीं तक भी लेते जाओ। लेकिन इंटीजर क्या है? इंटीजर ऐसी संख्या है जो इस पे है, यानी पूर्ण संख्या है, जो इस नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम इंटीजर कहेंगे। ठीक है, जो जिसका मान पूरा पूरा हो, 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं है कि यहाँ इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा यहाँ, यहाँ होगा 1 सही 1/2, 1 सही 1/4, या कुछ भी। तो ये ये क्या है? इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? भिन्न है। तो इंटीजर क्या है? जो कि पूरा मान दे, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी जो इन बिंदुओं पर है वो क्या है? इंटीजर है। और इंटीजर भी कितने प्रकार के होते हैं साथियों? इंटीजर भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के। पहला होता है पॉजिटिव, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। आप 2019 लोअर यूपी यूपी ट्रिपल एससी ने एक वो कराया था लोअर पीसीएस का पेपर, मेंस में 2019 में मैंने खुद दिया था वो। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है साथियों? 1 होता है, और उसमें मोस्टली बच्चों ने 0 आंसर दिया था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर या धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं साथियों? 1 से शुरू होती है। ठीक है, और 0 क्या है? एक शून्य। ठीक है, और इसके बाद क्या है? ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर। अब साथियों अगर हम 0 से लेके शुरू करते हैं कोई संख्या, तो 0 से शुरू होने पे वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी साथियों होल नंबर। यानी अगर हम यहां से पढ़ना शुरू करें और इसके बाद तक पढ़ें तो इन्हें कहते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन करे कि 10 तक कितने होल नंबर हैं, तो बच्चे क्या उत्तर देंगे? आप क्या दोगे बताओ? 10 तक अगर कोई आपसे पूछे कि 10 तक कितनी पूर्ण संख्या है, तो 10 तक कितनी पूर्ण संख्या है? 11।
100 में कितनी पूर्ण संख्या है? 101, क्योंकि हम काउंट क्या कर रहे? 0। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देखोगे कि रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी में दोनों में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखो 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। इन्हें क्या कहेंगे? तो हम पूर्ण संख्या कहेंगे या गैर ऋणात्मक, क्या कहेंगे साथियों? गैर ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यानी जो नेगेटिव को छोड़कर सभी पूर्णांक। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे गैर ऋणात्मक। अगर वो गैर धनात्मक कहेगा तब भी हम यहां से शुरू करेंगे 0 से, लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर कहेगा तो हम शुरू करेंगे -1 से। अगर पॉजिटिव कहेगा या नेचुरल नंबर कहेगा तो कहां से शुरू करेंगे? 1 से। तो समझ में आ गया, पॉजिटिव नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और 0 0 है ही, और नेगेटिव ये -1 -2 -3। सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर -1 है। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या है? -1 है। इंटीजर समझ में आ गया भाई? इंटीजर क्या है? एक पूर्णांक है जो कि पॉजिटिव 0 और नेगेटिव से मिलकर बना है। अगर इन दोनों को साथ पढ़ दें तो ये होता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। अगर खाली पॉजिटिव को पढ़े तो ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसी का, इन दोनों का ही होल नंबर के अलावा नाम होता है गैर ऋणात्मक। ठीक है, अगर इन दोनों को पढ़ दें, साथ पढ़ें, तो इन्हें कहते हैं गैर धनात्मक, यानी पॉजिटिव नंबर के अलावा। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर फ्रैक्शन लिख के, फ्रैक्शन भिन्ने, भिन्ने भी कितने प्रकार की है साथियों? 3 प्रकार की है। एक होती है प्रॉपर, उचित भिन्न, यानी प्रॉपर भिन्न का मतलब ऐसा होगा जिसमें हर बड़ा और अंश छोटा हो। 3/4, 5/7, 9/11, 13/17, 19/23, ये सब क्या है साथियों? ये है प्रॉपर भिन्न के, यानी जिनमें हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, उन्हें कहते हैं साथियों प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न यानी विषम भिन्न, इसमें क्या होगा साथियों? हर बड़ा होगा, हर छोटा होगा और अंश बड़ा। जैसे 17/12, 15/11, 19/7, ये सब क्या है साथियों? जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उन्हें कहते हैं साथियों इम्प्रॉपर भिन्न। ठीक है, अब अगला है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या है? अगर इसी इसमें एक बार पढ़ा चल जाएगा, 12 एकम 12, शेष बचे 5, एक सही 5/12, इसे कहते हैं साथियों मिक्स्ड भिन्न। 15/11 है, इसे क्या लिखेंगे? एक सही 4/11। तो ये हो गया साथियों मिक्स्ड भिन्न। ठीक है, अब इसे मैं दोबारा बताऊं कि दुनिया में ये सारे नंबर है, ये गैर वास्तविक है, यानी जिनका एक्स स्क्वायर करने पर मान -1 हो तो उन्हें कहेंगे गैर वास्तविक। ठीक है साथियों, और इरेशनल नंबर, वास्तविक में 2 नंबर आएंगे, इरेशनल और रैशनल। और रैशनल के भी 2 प्रकार होंगे साथियों, भिन्न और इंटीजर। इंटीजर भी 3 प्रकार के होंगे साथियों। जैसे ये है कि ये होंगे नेचुरल, प्राकृतिक, और यहां से शुरू कर दें तो ये होंगे साथियों होल नंबर। ठीक है, और इसे अगर इधर लिख दें तो ये होंगे नेगेटिव, ऋणात्मक, और यहां से शुरू कर दें तो ये होंगे गैर धनात्मक। ठीक है साथियों, चाहे तो इस तरह देख लो, या वो एक डायग्राम पिछला था, या उसी डायग्राम को दूसरे तरीके से इस तरह बताया गया। ठीक है, फ्रैक्शन भी 3 प्रकार की होंगी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड। और इंटीजर भी 3 होंगे, नेचुरल या पॉजिटिव। दूसरा होगा 0 और तीसरा होगा नेगेटिव या ऋणात्मक।
इसमें भी उसने इसी तरह बताया, ठीक है, कि ये नॉट रियल है, ये रियल है, ये रैशनल है, और ये इससे बाहर, अगर हम इसे इससे बाहर कर दें, इससे, ये इसमें ही है, ठीक है, ये हो गया रैशनल, ये हो गया इरेशनल, और इन सब से मिलकर क्या बना साथियों, नेचुरल। पहले तो हम बड़े से चले, अब की बार उल्टा चले, अगर 1 2 3 4 है तो ये है नेचुरल, ये क्या है साथियों, नेचुरल। अगर इसमें जीरो जुड़ गया तो ये बन जाएगा होल नंबर, यहां तक क्या था, नेचुरल, ये जुड़ गया तो ये बन गया होल नंबर। इसमें अगर नेगेटिव बन गया तो ये बन गया इंटीजर, तीनों को मिला के क्या पढ़ेंगे हम, इंटीजर। और इसमें भी ये हो गया रैशनल और ये हो गया इरेशनल, तो इन दोनों को मिलकर क्या बना, रियल नंबर। अगर इसमें भी नॉट रियल जुड़ जाए तो ये होगी दुनिया की सभी संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। तो उम्मीद है ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसमें x ये तो लिखेंगे ही कि एक्स स्क्वायर माइनस के बराबर -1, लेकिन इसमें हम अगर कहीं ये मिल जाए 3 + के 4 आयोटा, तो ये भी क्या है, एक नॉट रियल नंबर है, या √2 के अंदर आयोटा। जैसे आप ये लिख दो कि -25, ठीक है, √-25, तो ये भी क्या होगा, यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि -√1 गुणा √25, तो यहां से ये क्या होगा, -1, और माइनस ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया आयोटा, और गुणा ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 आयोटा। तो ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, नॉट रियल नंबर है, यानी गैर वास्तविक नंबर है। अब इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें हम पढ़ेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, या कंपोजिट संयुक्त नंबर किसे कहते हैं, सहभाज्य या संपूर्ण नंबर, जुड़वा भाज्य, रामानुजन। ये सभी चीजें भी हम आज इसी क्लास में पढ़ेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आप लोगों को देखोगे कि बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, और वो क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो यहां देखो, इवन नंबर किसे कहते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n, और वेयर n इज एन इंटीजर, जहां n एक प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, n एक पूर्णांक संख्या हो, सॉरी प्राकृतिक नहीं, पूर्णांक, n क्या हो, एक पूर्णांक हो। तो जैसे 2 × 3 रखे हम, तो ये कितना होगा, 6, 2 × 5 रखे, ये कितना होगा, 10, ठीक है। तो 2 की गुणा किसी भी, चाहे हम सम संख्या में करें चाहे विषम संख्या में करें, तो रिजल्ट क्या देगा, एक इवन नंबर देगा, 0। तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। अगर हम इसकी गुणा -1 में करें तो ये -2 है, तो ये -2 भी, -2 -4 -6, ये माइनस तो है लेकिन है तो पॉजिटिव, वो सॉरी इवन नंबर ही, तो वो इवन नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो ऐसी संख्या होगी जो 2 से कटेगी, ठीक है। यानी 2n का अगर ये रखें, 2n बराबर -6, तो 2 से ये संख्या कटनी चाहिए, n का मान चाहे यहाँ नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, इवन आए या सम आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2n की वैल्यू अगर 2 से वो संख्या कटती है तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। विषम संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। इसका कारण क्या होगा कि n का मान हम कुछ भी रखें, लेकिन ये +1 आते ही क्या कर देगा, उसे क्या कर देगा, विषम संख्या कर देगा। जैसे 2 × 2 और 1 3, 3 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2n तो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा भाई, 2 से 2 कट गया, लेकिन ये +1 क्या कर देगा, उसे पूर्णतः विभाजित नहीं करने का, और रिमाइंडर क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना होती उसे क्या कहते हैं साथियों, विषम संख्या। प्राइम नंबर, ये जो है रेलवे का भी, एसएससी का भी, यानी एग्जामिनर का
एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, फेवरेट टॉपिक है, जहां से वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो जिसमें तोड़फोड़ ना करके बनाया हो, जैसे 2, 5, 7, 11। ठीक है, जैसे वो क्या है कि दो टुकड़े करो, तो दो के टुकड़े क्या हो गए? 2 गुणा 1। 5 के क्या टुकड़े हुए? 5 गुणा 1। ठीक है, 7 के क्या टुकड़े हुए? 7 गुणा 1। यानी 2 से 1, अगर 2 को 1 से भाग करें तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? 2। 5 से भाग करें तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 5। 7 से भाग करें तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 7। जैसे मैं इसके टुकड़े कहूं कि आप ये 5 मीटर लंबा है और इसके 2 टुकड़े कर दो। ठीक है, और आपने कर दिया कि ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, 5 गुणा 1 हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा ही है भाई, इसके टुकड़े थोड़े ही हुए। ठीक है, यानी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल क्या है? सर्वोसर्वा है भारत का, ऐसे ये प्राइम नंबर है जिनमें टूट फूट नहीं हो सकती। अगर इसकी अब हम डिटेल की बात करें कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या यहां से ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जो दो ही वो रखती हो, एक तो वो स्वयं, उसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो स्वयं और एक एक। यानी उस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो स्वयं होगी और एक होगी। इसलिए सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होते हैं, एक तो 2 और एक 1। लेकिन एक का एक ही टुकड़ा होगा, 1। ठीक है, और एकमात्र ये क्या है? इवन नंबर है। यहाँ इस छोटी सी बात पे भी आप देखोगे आगे कितने क्वेश्चन पूछेगा। वो कहेगा कि 3 प्राइम नंबर का योग x प्लस वाई प्लस जेड का योग 30 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो यहां देखो कि ये 2 के अलावा सब संख्या क्या होंगी? विषम होंगी। तो एक्स वाई भी विषम, ये भी विषम, और एकमात्र सबसे छोटा नंबर क्या लेंगे? हम 2 ही लेंगे। आगे आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको इस छोटी सी बात से आपको मिलेंगे। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1 या 6n प्लस माइनस 5। वो कहना चाह रहा कि 2 और 3 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, तो वो या तो 6 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर देगा या 5 रिमाइंडर देगा। जैसे आप देखो 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13। यहां देखो ये क्या है? ये h है, ये -1 है और ये +1 है। ठीक है, आगे क्या हो गया? 12। यानी वो ये कहना चाह रहा कि जो भी जो भी अभाज्य संख्या होगी वो या तो 6 के मल्टीपल से 1 आगे होगी या 6 के मल्टीपल से 1 पीछे होगी। ठीक है, या तो +1 होगा या -1 होगा, और -1 को हम क्या लिख देंगे? 5। या भाई अगली संख्या क्या है? रिमाइंडर 17। तो यहाँ देखो इसमें और इसमें कितना रिमाइंडर है? 5। और अगला नंबर हमारा 6 का मल्टीपल 18 होगा, तो ये -1। या तो +5 लिखो या -1 रिमाइंडर देती हो। ठीक है, हमेशा कोई भी ऐप संख्या अगर अभाज्य है तो वो या तो +1, 6 के से भाग देने पर +1 रिमाइंडर देगी या 5 रिमाइंडर देगी। और 3, 5, 7 एकमात्र ऐसा 3 प्राइम्स नंबर का ग्रुप है, ठीक है, जो लगातार 3 नंबर जो है वो आते हो, 3, 5, 7। ठीक है, विच आर कॉन्सेक्यूटिव ओड, जो संयुक्त विषम संख्या है। अब संयुक्त संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या तो हमने पढ़ ली। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो केवल 2 वो रखती हो, 2 ही फैक्टर रखती हो, एक तो वो इटसेल्फ स्वयं और एक एक। ठीक है,
ये पढ़ लिया अभाज्य संख्या कितने वो फैक्टर रखेंगी 2। लेकिन अगर वो संयुक्त अभाज्य संख्या की बात करेगा, संयुक्त संख्या की बात करेगा, तो संयुक्त संख्याएं क्या होंगी? संयुक्त संख्याएं हमेशा 2 से अधिक फैक्टर यानी कम से कम 3 फैक्टर रखेंगी। जैसे 6 है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6, तो कितने फैक्टर हो गए? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 2 4, यानी 2 से अधिक या कम से कम 3 फैक्टर। वो बहुत बार पूछ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो बहुत से बच्चे 99% उत्तर मार्क आएंगे 2। लेकिन ध्यान रखो वो पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है साथियों? 4 है। क्या है साथियों? 4। और एक ना तो अभाज्य है और ना संयुक्त है। एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है। अब अभाज्य के कुछ, ये क्या है? संपूर्ण परिपूर्ण संख्या। ठीक है, संपूर्ण नंबर। अगर आप किसी से वैसे ही पूछ लो कि परफेक्ट नंबर क्या होगा, तो वो उत्तर मारेगा 4। ठीक है, उसके दिमाग में क्या आएगी कि सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो 4 है, क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे तो फिर 1 भी होना चाहिए भाई, 1 भी होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 है। लेकिन वो यहाँ ये पूछ ही नहीं रहा। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर ये होता है कि अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या के फैक्टर किए जाए, गुणनखंड किए जाए, तो उनका योग, उनका योग उस संख्या के बराबर। पहला नियम क्या है साथियों उसका? कि अगर किसी संख्या के फैक्टर किए जाए तो उनका योग उस संख्या के बराबर हो, पहली बात। दूसरी बात क्या हो? अगर फैक्टरों में, अगर किसी संख्या के फैक्टर, अगर किसी संख्या के फैक्टर को योग किया जाए उस संख्या के अलावा, उस संख्या के अलावा, तो उनका योग उस संख्या को छोड़कर, उनका योग उस संख्या के बराबर हो। अगर फैक्टर में वो संख्या भी जोड़ दी जाए तो योग संख्या का डबल होगा, संख्या का डबल होगा। अब हमने देखा पहला नंबर है 1, 1 का एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो ये तो छोड़ दो, 2 के फैक्टर है 1 और 2, इनका योग कितना हो गया? 3, इसके बराबर नहीं है। उसके बाद 3, इसके फैक्टर हो गए 1 और 3, 3 और 1 4, ये भी छोड़ दो 4, ये हो गया 1 2 4। अगर इसे छोड़ के इन दोनों को जोड़े हैं 2 और 1 3, ठीक है, और इसे जोड़े तो 7, तो ना तो इसके बराबर आ रहा ना ये। 5 तो प्राइम नंबर है 6। अब 6 देखो, 1 2 3 और ये हो गया 6, तो 3 और 2 5 और 1 6, इनका योग किसके बराबर है? 6 के। अगर इसे भी जोड़ दे सॉरी भाई, अगर इसे भी जोड़ दें तो इनका योग हो जाएगा 12, यानी इसका डबल। ठीक है, तो सबसे छोटी जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है? 6 है। यानी अगर इसके गुणनखंड किए जाए तो इस संख्या को छोड़ के 3 2 5 और 1 6, इनका योग इसके बराबर होगा। अगर इसे भी जोड़ दें तो उसका डबल होगा। दूसरा नंबर है 28। आप देखोगे 28, 28 के टुकड़े 1 2 4 7 14 और 28 होंगे, तो 14 और 14 28। ठीक है, 4 2 6 1 7 7 14 14 28, ये हो गया 28। अगर इसे इसमें जोड़ दें 28, तो ये भी कितना होगा? 56। तो ऐसा ही ये 4 5 नंबर याद रख लो, 6 28 496 8128। ये काम काम देंगे, ये रीजनिंग में भी काम देंगे। जैसे वो पूछ ले कि 6
28,496 और यहाँ दे दे 101, ठीक है। और वो पूछ ले या 108 दे दे कि इनमें से कौन सा नंबर भिन्न है। तो हमें पता होना चाहिए ये भी परफेक्ट नंबर है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। तो अलग क्या हो गया साथियों, इसमें 108 हो गया, ठीक है। तो इन नंबरों को याद रखो, 6, 28, 496, 81, 28। अगर हम इनके टुकड़े करेंगे तो उनका योग इनके बराबर होगा, अगर उस संख्या को भी जोड़ दे तो दुगना होगा। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे विषम संख्याएं हैं जिनके बीच में अंतर 2 का हो। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 7, ठीक है, ये 2 का अंतर, इनमें भी 2 का, इसलिए इनको क्या कहा जाता है साथियों, ट्विन नंबर कहा जा, ठीक है। यानी 6, 12, 18। जैसे ये 5 हो गया, ये 7 क्या है, जुड़वा है भाज्य। 7 ये हो गया 11, 13, ये हो गया 17, 19। ये सब क्या है साथियों, अभाज्य, जुड़वा अभाज्य है। उसके बाद 24 आया, 24 में 23 तो अभाज्य है लेकिन 25 अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, जुड़वा अभाज्य नहीं है। एक क्वेश्चन वो बहुत बार पूछता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो है 15। और 50 से लेके 100 तक कितनी है, वो है 10। तो 1 से 100 तक कितनी होगी साथियों, 25। ये छोटी छोटी बात याद रख लो, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट उत्तर मारना आसान होता है। वहां बार बार पेपर पे लिखना या लिख के देखना कि 2, 3, 7, 5, तो कोई ना कोई कई बार मिस हो जा, तो काउंटिंग गलत हो जा। तो 1 से 50 तक कितने हैं, 15। और 50 से 100 तक कितने हैं, 10। कितने हैं साथियों, 10। या इस तरह देखो, 1 और 5 इनको मिला के 15 बना, और इसका लास्ट के अंक 2, 10। टोटल कितने हो गए साथियों, 25, ठीक है। अब ये रामानुज नंबर, ये एक बार एनडी के पेपर में पूछा गया कि हार्डी नंबर बताओ क्या है, ठीक है, या टैक्सी कैब नंबर बताओ क्या है। तो साथियों ये कुछ नहीं है। ये क्या हुआ, एक बार जब रामानुज विदेश में थे, इंग्लैंड में थे, और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तो उनसे मिलने के लिए वहां का इंग्लैंड का एक वो आया मैथमेटिशियन, जिसका नाम हार्डी था। और जिस गाड़ी से हार्डी आया था, तो उस गाड़ी का नंबर था 1729, ठीक है। तो उसने कहा कि आप किस गाड़ी से आए, कि मैं तो एक बेकार सी गाड़ी से आया जिसका नंबर 1729 था, जो कि किसी भी काम का नहीं है। तो रामानुज बोले कि ये तो बहुत काम की चीज है। तो हार्डी बोला कैसे, वो बोले ये एकमात्र नहीं, सॉरी, ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसे, जो कि दो नंबरों, जिसे हम दो तरीके से लिख सके, 1 का घन और 12 का, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है, या 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। कि ये ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि दो संख्याओं के घनों का योग है, यानी दो पेयर के घनों का योग है। इससे बड़ी संख्या ऐसी हो सकती है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या है, जो कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब है। तो तभी से इसका नंबर टैक्सी कैब या हार्डी नंबर या हार्डी रामानुजम नंबर पड़ गया, ठीक है। तो इसे याद रखो, 1729 हार्डी नंबर क्या है, 1729। अब ये छोटी छोटी बात हमें याद रखनी, ठीक है। इनसे आप देखोगे कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, हमारी चुटकियों में आसान हो जाएगी। वो कैसे साथियों, याद रखो, अगर कोई संख्या इवन है और उसे इवन में ही जोड़ा जाता है, तो ये क्या होगा, इनका योग साथियों इवन होगा। क्या होगा साथियों, इवन होगा। अगर एक संख्या इवन है और दूसरी ओड है, जैसे यहां देखें हम कि ये हो गया 8 और ये हो गया 10,
तो ये कितना हुआ 18। 8 भी इवन है, 10 भी इवन है और 18 भी इवन है। अगर ये इवन है 10 और ये 5 ओड है तो यहाँ क्या रिजल्ट प्राप्त होगा हमें 15। ये भी क्या होगा ओड ही प्राप्त होगा। अगर ओड प्लस ओड जुड़े तो ये इवन होगा। एक ही कंडीशन, चाहे तो इवन इवन जुड़े या ओड ओड जुड़े, या तो इवन इवन जुड़े या ओड ओड जुड़े, तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, हमें रिजल्ट इवन प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक बार इवन और एक ओड जुड़े तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा ओड। ऐसे ही गुणा में है कि इवन की इवन में गुणा इवन, इवन की ओड में गुणा इवन, लेकिन ओड की ओड में गुणा क्या होगा साथियों, ओड प्राप्त होगा। यानी इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं कि सम ऑफ एन ओड नंबर, कि कुछ विषम संख्याओं का योग ओड ही होगा अगर एन ओड है। यानी जैसे ये 5 7 9 11, और ये अगर एन का मान सम है तो यहाँ भी भाई ये ओड ओड मिलके इवन और ओड ओड मिलके इवन, इवन इवन जुड़ के इवन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमें ऑप्शन हटाने में इसकी बहुत मदद मिलेगी। लेकिन अगर ये मान लो 3 है तो ये क्या हो जाएगा, सब अब ओड हो जाएगा। तो यही बात इन दोनों सेंटेंस में बताई गई। तो साथियों कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसके इस जो थ्योरी पढ़ाई इसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछली क्लासों में आए हुए होंगे। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई गलती हुई हो तो वो भी बताएं, कमेंट जरूर करें, लाइक और शेयर बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।